तो कल हम लोगों ने क्या किया था, डिविजिबिलिटी रूल का कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोग कल, ठीक है। तो आज और भी क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। जितना वैरायटी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा एग्जाम में हेल्प होगा, ठीक है। चलो, तो 359 के पावर 26 ये बड़ी संख्या हो रही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है, छोटा करना है, जल्दी बनाना है, ठीक है। ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का प्री का क्वेश्चन है। करते हैं जल्दी से इसको। 3 का स्क्वायर कर लेंगे इसको, ये 50 को क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 9 के पावर में 26, इसको कैसे करेंगे, 27। ये 3 के पावर में 3 है और ये 18 है, प्लस में 9 की 28, प्लस में 9 का 29, ठीक है। बेस सेम करना है हमको। सबसे पहला काम क्या है, बेस को सेम करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 का 25, ये है 9 का 26, और ये क्या हो जाएगा, 9 का 27 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये देखो कैसे हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा 9 का 27, ये 3 के पावर में 3 है और 18 है, तो ये हो जाएगा 3 का 54, और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और ये 3 का स्क्वायर करने पे ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का 27 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में 9 का 28, प्लस में 9 का 29। अब इसको सॉल्व करना है मेरे को। सेम बेस बना लिया। अब यहां से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे 9 के पावर में 25 है तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये पूरा पूरा बाहर निकाल दिया मैंने, तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 9 के पावर में 1 बचेगा। कैसे बचेगा ये पता है, ये देखो, ये 9 के पावर में 26 का मतलब है 9 के पावर में 25 इंटू 9 के पावर में 1, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 9 के पावर में 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 के पावर में 2, यहां से हो जाएगा 9 के बेस पावर में 3, यहाँ पे 9 के पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 के पावर में 25 तो सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1 प्लस में 9 प्लस में 81 प्लस में 729 और प्लस में ये होता है 81 इंटू 81, तो ये हो जाएगा 6561। अब इसको ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने पे क्या आएगा, करो ऐड, करके बताओ जल्दी। तो इसको ऐड किए तो क्या आया, 7381, ठीक है। टोटल आ गया 7381। अब हमको इसको चेक करना है कि किससे कटेगा। तो लास्ट का डिजिट देखेंगे, लास्ट का 1 है तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, ये ऑड है तो इवन से नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा नहीं, 5 के लिए क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट। अब 7 और 11 बचा, तो 7 से चेक करते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 3 1, ये भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो ये 11 से कट जाएगा। आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। क्लियर है, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ द नंबर, नंबर क्या है, ए है, 9 है, 2 5 7 3 6 8 4, ये नंबर है। बोल रहे हैं इसको कि 11 से भाग कर रहे हैं, तो ए माइनस बी का लिस्ट वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू क्या, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने, क्या बताया था कि ऑड प्लेसेस का सम एंड इवन प्लेसेस का सम, दोनों का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐड करें तो कितना आ रहा है, 2 7 9 15 19, ए प्लस 19, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, 9 5 14 भी 8 22, ये आ रहा है 22 प्लस। अब ये दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो 22 प्लस में बी माइनस ए प्लस 19, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए, बी माइनस ए, और 22 माइनस से 19 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, तो प्लस का 3, ठीक है ना, प्लस बड़ा है।
तो बी माइनस ए प्लस 3 ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 0 या 11 का मल्टीपल होगा तो ये पूरा पूरा संख्या क्या होगा, डिविजिबल होगा 11 से। तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं अपन, यहाँ पे बी माइनस ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो मैं रखूंगा -3 रखेंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा। उसके बाद मैं रखूंगा यहाँ पे 8 रखूंगा तो 8 और 3 11 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या मिल रहा है, 0 से, तो यहाँ -3 तो ऑप्शन में है नहीं, 3 है तो ये तो नहीं होगा। अब 8 रखेंगे तो 8 और 3 11 होगा, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो b माइनस ए बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया? ठीक है, अब ये देखो बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सूटकेस देखे हो, सूटकेस में पिन लॉक करते हैं 4 डिजिट का, 1 2 3 4 डिजिट। अब ये क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। अब ये बोल रहा है कि 4 डिजिट पिन से एबीसीडी ऑफ अ लॉक एंड डिफरेंट नॉन जीरो नहीं। अब ये 0 नहीं हो सकता, 0 को मना कर रहा है, 0 नहीं ले सकते आप। ठीक है, द डिजिट सब इज 5 है, बी बराबर 2 है। अब जो अब ए है तो बी बराबर 2 है बोला है, 2 मतलब कि ए बराबर जब हम 1 लेंगे तो बी बराबर 2 है हुआ, मतलब 2 × 1 तो बी बराबर 2 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, सी बराबर 2b तो सी बराबर 2b मतलब कि 2 × 2 ये हो जाएगा 4। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 2c, 2 × c मतलब कि 2 × c 4 8। ठीक है, तो अब हमारा मिल गया एबीसीडी, क्या मिला, ए हम 1 लिए थे, बी हमारा 2 आ गया, सी हमारा 4 आ गया और डी हमारा 8 आ गया। तो हमको 4 डिजिट मिल गया। अब पूछा है कि द पिन इज डिविजिबल बाई, अब ये चारों संख्या मिल गया तो हम बता सकते हैं ना कि किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। तो चेक करो, तो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट डिजिट 2 से कटेगा, तो 2 सब में है तो यहां लिख लो 2 से कटेगा। ठीक है, अब 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो 2 1 3 4 7 8 15, ये जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ 3 से भी कटेगा, 3 भी सब में है। अब ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 7 से चेक करते हैं। ठीक है, 7 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे, दे दो आसानी से, भाग दे दो इसको, 1 2 4 8, ये तो करता ही नहीं है 7 से 58, तो ये भी नहीं होगा। 13 से भाग देंगे, 11 से चेक कर सकते हो, 4 1 5, 8 2 10, 10 - 5 5, ये तो करता ही नहीं है 11 से, तो बचा क्या, 2 3 13, आंसर यही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द 7 डिजिट नंबर, अभी क्वेश्चन है नंबर क्या है, 5 2 8 6 B 7 C। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे 33 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर है तो एबीसी प्राइम है, एबीसी का वैल्यू क्या हो। यहाँ पे 33 के लिए क्या करते हैं, 11 से भी करता है और 3 से भी करता है, तो 33 से भी करता है। ठीक है, बताए थे ना। तो ये 33 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो 5 2 7 और 8, 5 + 2 + 8 + 6 + 3, तो 7 चौक 13 तो 15 5 30, 30 + 1 + 3 + अब बताओ मेरे को कि a + b का, a + b + c का वैल्यू क्या रखे कि ये 3 से कट जाए, क्या रखें कि 3 से कट जाए। तो यहां पे
10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 3 से कटता है, क्या होता है 30 3 से कटता है, तो 30 3 से कटता है तो 10 हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और a प्लस बी सी तीनों प्राइम है, तो ए और बी और सी का अलग अलग वैल्यू बताना है, मतलब कि ये पुट करना है इक्वेशन में, तो यहां से हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, 2 3 और 5, ऐसा यही प्राइम है जिनको, यही 3 प्राइम है जिन तीनों को जोड़ने के बाद 10 आता है। ठीक है, तो ये पूछा है, ये ध्यान देना है कि मैक्सिमम पूछा है पहले, तो हम ए को क्या लेंगे, बी को क्या लेंगे, सी को क्या लेंगे कि हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, छोटी संख्या नहीं। तो मैक्सिमम बनाने के लिए मेरे को ए को मिल लेना पड़ेगा 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, और बी को क्या लेना पड़ेगा 3, मतलब 3 इंटू 3, और प्लस में सी 5, तो 2 5 से 10, प्लस में 9 और प्लस में 5, तो ये 9 और 10 19 और 5 23, आंसर क्या है 23। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ऐसा संख्या हमको लेना है इसमें से कि जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 11 से, इसमें से कौन सी संख्या लेंगे कि 11 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें केवल 6 6 6 और 6 6 आए बस। ठीक है, तो इसमें से तो ये चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, इसमें अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी आएगा, ये ले नहीं सकते, इसमें भी 5 आएगा। अब ये 60606 है, अब यही एक संख्या ऐसी है 60606, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 6 6 6 6 6, ये आएगा। इस नंबर में केवल 6 ही है, 6 के अलावा कुछ भी नहीं है। यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या होगी जिसको 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें पूरी संख्या 666 बनेगी, तो ये ऑप्शन से चेक हो जाएगा भाई, ऑप्शन से। ठीक है, कर लेना। चलो आगे, अब ये 6 डिजिट का नंबर है, तो देखो ये 6 डिजिट नंबर दिया है और ये एग्जाम्पल में नंबर भी दे दिया है 3 4 7 3। अब पूछा है कि ये नंबर कितने डिविजिबल है, तो अगर ऐसा नंबर दिखे ए बी सी, ठीक है, तो ये हमेशा 1001 से डिविजिबल होता है। ये ए बी सी इंटू 1001, इसको नोट करके लिख लेना कि ये बराबर क्या होता है एबीसी होता है। अगर यहाँ पे 4 5 6 लिखा हो और 4 5 6 लिखा हो तो समझ जाना कि 4 5 6 इंटू 1001 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये दिखा 347 तो ये क्या है, ये 347 इंटू 1001 है, मतलब 1001 से तो कटेगा ही कटेगा, मतलब आंसर इसका ये होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये 1001 है और आपने बताया था कि 3 डिजिट का डिफरेंस लेंगे तो 001 माइनस 1 ये 0 होता है, तो ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, तो ये वनली लिखा हुआ है, वनली 7 से कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। वनली 11 से कटेगा, नहीं हो सकता। वनली 13 से नहीं, 7 11 13 अगर ये तीनों लिखा होता तो सही होता, वनली नहीं। ठीक है, तो ये ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये क्या है, चॉकलेट प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, वो एबीसी चॉकलेट प्रोड्यूस कर रही है, एबीसी। ठीक है, पर आवर, तो एबीसी इज अ 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर, एबीसी ये पॉजिटिव नंबर है। इन हाउ मेनी आवर्स इट विल प्रोड्यूस एबीसी अब भी मैंने बताया एबीसी अब भी मैंने बताया कि एबीसी में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि एबीसी आएगा, तो अभी बताया ना कि एबीसी में 1001 मल्टीप्लाई करोगे तो ये एबीसी आएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इतना आसान सवाल पूछता है कि आप 2 से 6 सेकंड में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आंसर इसका समझ में आया क्या होगा। अब क्या क्या खत्म हो गया नंबर सिस्टम का, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल,
और अब क्या चालू होगा, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।